कि अगर ये सत्र नहीं आएगा तो मैं तब तक सदन में नहीं जाऊंगा। देखिए, इसमें विशेषकर परिवहन विभाग की बहुत बड़ी गलती है और क्योंकि ओवरलोडिंग का जो है सबसे बड़ा कारण है और सबसे बड़ा बात फिटनेस का है। और 15 साल से ऊपर की बसें आज की तारीख में पहाड़ में बिल्कुल किसी सूरत में लगनी नहीं चाहिए। उत्तराखंड में लगातार वन्यजीव और मानवों के बीच संघर्ष की खबरें सामने आती हैं। हमारे साथ अभी लैंसडाउन के विधायक दलीप महंत हैं, जो कि लगातार मांग उठा रहे हैं कि एक स्पेशल सेशन होना चाहिए इसको लेकर, जो कि वन्यजीव और मानव के बीच जो संघर्ष है उसको लेकर एक विशेष सत्र होना चाहिए। अभी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। महंत जी, आप लगातार मांग कर रहे हैं विशेष सत्र की, क्या मांग कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा है और कई बार कह चुका हूँ कि 67% जो है हमारा इसमें वन आच्छादित क्षेत्र है और अभी ये प्रतिबंध है कि अगर हम कोई सड़क बनाते हैं तो उससे दुगनी ज़मीन हमको जो है वन विभाग को देना पड़ती है। इस कारण हमारा जो वन विभाग का क्षेत्रफल है वो वन का जो क्षेत्र वो बढ़ रहा है। तो ये निश्चित रूप से है कि आज की तारीख में हमारी बहुत सारी विकास की योजनाएं ऐसी हैं कि जो हमारी केवल वन अधिनियम के कारण रुकी पड़ी हैं। और दूसरी ओर आप ये समझिए कि वन्य पशुओं के द्वारा बहुत जनहानि की जा रही है, चाहे हाथी के द्वारा, गुलदारों के द्वारा, कहीं टाइगर के द्वारा, बहुत सारी बातें, सांप के द्वारा। तो मेरा निवेदन ये है कि एक बार हमको व्यवहारिक रूप से इसके बारे में समीक्षा करनी चाहिए और केंद्र सरकार तक और केंद्र सरकार के साथ साथ जो अन्य एजेंसियां हैं उन तक हमको अपनी ओपनिंग भेजनी चाहिए। हमको क्या संशोधन चाहिए, हमको क्या आवश्यकता है, हमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये सारी चीज़ों का लेखा जोखा हमको एक बार केंद्र सरकार को भेजना चाहिए। और ये तभी संभव होगा जब एक दिन का सत्र हम लगाएंगे, विशेष सत्र। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि वो गंभीरता के साथ एक दिन का सत्र लगाएं और जिसमें सारी चीज़ों की समीक्षा करें और उसके बाद एक प्रस्ताव बनाकर जो है केंद्र सरकार को प्रेषित करें। ये मांग आप पहले भी उठा चुके हैं, अभी भी उठा रहे हैं। अगर हम विशेष सत्र नहीं करवाती है सरकार, फिर क्या आगे का स्टेप रहने वाला है आपका? देखिए, मेरे पास ज़्यादा वैधानिक ताकत तो है नहीं, लेकिन मेरा केवल ये है कि मैं अपनी सरकार को बाध्य करूँ। वैसे माननीय मुख्यमंत्री ने सहमति जताई है कि मैं एक दिन का सत्र जो है इसके लिए लगाऊंगा और मेरा व्यक्तिगत है कि अगर ये सत्र नहीं आएगा तो मैं तब तक सदन में नहीं जाऊँगा। आपके क्षेत्र में अभी एक जो क्षेत्र से आपकी बस जा रही थी वो दुर्घटनाग्रस्त हुई मारचूला के पास। क्या कारण मानते हैं आपकी जो पहाड़ों में लगातार बस दुर्घटनाएं हो रही हैं, हादसे हो रहे हैं, सड़क हादसे हो रहे हैं और इससे पहले भी बड़े हादसे आपकी विधानसभा में देखे हैं हम लोगों ने, क्या कारण मान रहे हैं उसके? देखिए, इसमें विशेषकर परिवहन विभाग की बहुत बड़ी गलती है और क्योंकि ओवरलोडिंग का जो है सबसे बड़ा कारण है और सबसे बड़ा बात फिटनेस का है। और 15 साल से ऊपर की बसें आज की तारीख में पहाड़ में बिल्कुल किसी सूरत में लगनी नहीं चाहिए। और जो जितनी भी हमारी कंपनियां हैं, चाहे जेएमओ है, यूजर्स है, केएमओ है, टीजीएमओ है, इन सारे लोगों को गंभीरता के साथ इनको भी जिम्मेदार बनाना चाहिए और कंपनी को भी जिम्मेदार करना चाहिए, ताकि जो है हम अच्छी तरह से लोगों को सुविधा दे सकें और उनको ज़्यादा रिस्क में ना उनका जीवन डाल पाएँ। तो मेरा निवेदन है कि जितनी कंपनियों को दिया है उससे बढ़िया ये है कि छोटी बसें ही हमारे यहाँ 18 सीटर से ऊपर बसों को क्षेत्र में जाने का परमिशन नहीं होनी चाहिए, बड़ी बसों को पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए। अच्छा, आप केदारनाथ भी उपचुनाव में प्रचार प्रसार में लगातार थे। एक तरफ कांग्रेस कह रही थी कि भाई वहाँ पर विरोध है जनता का, लेकिन आप वहाँ पर सीट जीत जाते हैं, क्या कारण मानते हैं उसके? देखिए, ये सारा जवाब हमारे खिलाफ कितने लोग थे, नहीं थे, हमने क्या किया, नहीं किया, इसका जवाब जनादेश से ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं हो सकता। जनता ने मुखर होकर हमको जो मत दिया है, समर्थन दिया है, वो इनकी कांग्रेस की सारे जो आरोप हैं उनका दबाव है, इसलिए अब हमको ज़्यादा कुछ कहना बाकी नहीं है। अच्छा, निकाय पंचायत और उसके बाद 27 का चुनाव है, क्या लग रहा है बीजेपी का? देखिए, एक तरफा जीतेंगे हम, चाहे नगर निकाय के हों, चाहे कोऑपरेटिव के हों, चाहे पंचायत के हों। भारतीय जनता पार्टी का 90% जो है रिजल्ट आने वाला है। थैंक यू। दैनिक पूरन से बात करने थैंक यू, धन्यवाद। दलीप महंत जी हमारे साथ लैंसडाउन के विधायक हैं। उनका साफ कहना है कि जो पहाड़ों में मानव और वन्य जीवों के बीच जो संघर्ष की खबरें लगातार आती है उसको लेकर उनका मानना है कि एक दिन का विशेष सत्र होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वह सरकार विशेष सत्र नहीं करवाती है तो फिर वो सत्र में नहीं जाएंगे। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।